बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। दुनिया कैसे बनी? क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई तय प्रक्रिया थी? आज हम इस सवाल को दो नजरियों से समझेंगे, साइंस और कुरान। जब कुछ भी नहीं था, न जमीन, न आसमान, न वक्त, न रोशनी, तब भी एक जात मौजूद थी, अल्लाह। आज इंसान पूछता है, दुनिया कैसे बनी? क्या ये सब यूं ही बन गया या इसके पीछे कोई हिकमत थी, कोई तख्लीक थी, कोई बनाने वाला था? साइंस बिग बैंग की बात करती है और कुरान 1400 साल पहले ही एक ऐसा राज खोल चुका था जिसे दुनिया आज समझ रही है। सवाल जो साइंस नहीं बताती। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, बिग बैंग से पहले क्या था? इस सवाल का जवाब साइंस के पास भी नहीं है और यहीं से एक दूसरा नजरिया शुरू होता है। साइंस क्या कहती है? सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। मॉडर्न साइंस के मुताबिक आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात एक ही बिंदु में सिमटी हुई थी। इस थियरी को कहा जाता है बिग बैंग थियरी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बम फटा, बल्कि इसका मतलब है स्पेस और टाइम की शुरुआत। यहीं से गैलेक्सी बनी, सितारे बने और धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बनी। इंसानी दिमाग वक्त को समझ सकता है, मगर उस वक्त को नहीं जो वक्त से पहले था। कुरान कहता है अल्लाह अव्वल है, यानी सबसे पहला, और आखिर है, यानी जिसका कोई अंत नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था। न उसे किसी ने पैदा किया, न उसे किसी की जरूरत है। यही वजह है कि अल्लाह से पहले क्या था, ये सवाल ही गलत है। साइंस क्या कहती है? बिग बैंग। आधुनिक साइंस कहती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात एक ही बेहद छोटे नुक्ते में कैद थी। फिर अचानक धमाका, वक्त शुरू हुआ, मकान पैदा हुआ, सितारे बने, गैलेक्सी बनी। साइंस इसे कहती है बिग बैंग। कुरान क्या कहता है? अब जरा कुरान सुनिए। क्या इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। सूरे अल-अंबिया 21:30। जुड़े हुए थे, फिर अलग किए गए। बिल्कुल वही बात जो साइंस आज बिग बैंग कह रही है। ना दूरबीन थी, ना लैब। फिर ये इल्म आया कहां से? ये इल्म जमीन से नहीं आया, ये आसमान से उतरा। 6 दिनों का राज। कुरान कहता है अल्लाह ने कायनात को 6 दिनों में बनाया, लेकिन ये दिन हमारे 24 घंटे जैसे नहीं। कुरान की आयत है, तुम्हारे रब के यहां एक दिन 1000 साल के बराबर है। यानी ये 6 दिन दरअसल 6 दौर थे, 6 मरहले, जहां हर चीज एक तय कानून के तहत बनी। जमीन कैसे बनी? जलती हुई पृथ्वी। जब जमीन बनी तो वो रहने लायक नहीं थी। आग, धुआं, जहरीली गैसें। फिर अल्लाह ने पानी उतारा। आयत, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। पानी, हरियाली, जीवन। जहां पानी आया वहां जिंदगी आई। इंसान की पैदाइश। फिर अल्लाह ने अपनी सबसे खास तख्लीक बनाई, इंसान। मिट्टी से जिस्म बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी। यही वजह है इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी है। इंसान क्यों पैदा हुआ? दुनिया कैसे बनी? ये सवाल हल हो गया। लेकिन सबसे अहम सवाल, हम क्यों पैदा हुए? आयत, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत सिर्फ सजदा नहीं, बल्कि जिंदगी का मकसद है। ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी। हर चीज एक हिकमत के साथ बनी, और जिस रब ने कायनात बनाई वही रब इंसान को भी संभालता है। सोचिए, समझिए और अल्लाह की तरफ लौट आइए। सब्सक्राइब करें इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री के लिए।